आजकल सोशल मीडिया पे एक चर्चा छिड़ी हुई है। मुद्दा है लिविंग रिलेशनशिप। कथावाचक और कुछ कोर्ट के वकील लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा गलत है, पश्चिम से आया है और न जाने क्या क्या। लेकिन जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो सबसे पहले हमने देवदत्त पटनायक कुछ किताबें पढ़ी, उनके कुछ इंटरव्यू देखे, फिर धर्म के जानकार और लेखक श्री आचार्य आनंद कुमार से भी इस पर चर्चा की तो मुझे बड़ा ही चौंकाने वाले तथ्य मिले। वास्तव में लिविंग रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति की ही उपज है। महाभारत में आप देखेंगे कि भीम ने हिडिंबा से गंधर्वा विवाह किया था। गंधर्वा विवाह मतलब बिना पारिवारिक और सामाजिक अनुमति के अग्नि को साक्षी मानकर उसके बाद सेक्स को एक प्रकार का विवाह ही कहा गया है। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी था जिसमें भीम संतान उत्पत्ति के बाद हिडिंबा का साथ छोड़ देते हैं। हिडिंबा को घटोत्कच नामक पुत्र होता है। यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दोनों साथ में चले हैं। दूसरा उदाहरण है शकुंतला और दुष्यंत का गंधर्वा विवाह। अब जब किसी के सामने शादी हुई ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि ये शादी हुई कैसे, फिर क्या फर्क पड़ता है कि आपने अग्नि को साक्षी माना है या नहीं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि फिर भी शादी का नाम तो दिया गया था। तो ये क्लिप आप देख लीजिए। कुंती का एक वेरी फेमस डायलॉग है पांडु को। एक समय था जब विवाह नहीं होता था, पुरुष स्त्री के पास जाते थे, स्त्री पुरुष के पास जाते थे, बच्चा होते थे। फिर वो कहती है कि एक श्वेतकेतु नामक एक ऋषि थे जिन्होंने देखा कि जब वो घर आते हैं, उद्दड़ की ऋषि के पुत्र हैं वो, और कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरी माँ किसी पर पुरुष के साथ है, मुझे बुरा लगा। मैं मेरे पिता से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, और उद्दालक ऋषि कहते हैं कि स्त्री स्वतंत्र है। अब इस क्लिप में जो देवदत्त पटनायक कह रहे हैं अगर वो सही है, फिर हम तो लिविंग रिलेशनशिप से भी एक कदम आगे थे। इतिहास जब समाज के हिसाब से खुद को दोहराए तो हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया, लेकिन वही इतिहास जब सामाजिक नियम से परे हटकर खुद को दोहराता है तो हमें वो ठीक नहीं लगता। लेकिन इतिहास है, खुद को दोहराएगा ही, आपको ठीक लगे या ना लगे। बाद बाकी हम गृहस्थ आदमी हैं, हमको लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको ठीक लगता है वो गलत है या फिर गलत कर रहे हैं। अपनी डफली अपना राग। बाद बाकी बाबा लोग वही बोलते हैं जिसको लोग सुनकर ताली पीटे। राधे राधे करने वाले लोग इंडियन माइथोलॉजी को भूल जाते हैं। बाद बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे और आचार्य आनंद कुमार की चर्चा को सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी मांग रख सकते हैं, हम कॉल रिकॉर्डिंग आपसे साझा कर देंगे। बाद बाकी आप देवदत्त पटनायक का इंटरव्यू लल्लन टॉप पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर मुफ्त में उपलब्ध है। उसको देखकर आपका नजरिया शायद और खुले और थोड़ा ज्ञान हो कि बाबाओं और लोगों की बात माने या फिर शास्त्रों में जो लिखा है उसको माने। हम आखिर क्या माने। बाद बाकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर ये वीडियो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लिंक के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं, हम आपको उस इंटरव्यू का लिंक दे देंगे। धन्यवाद।